आईआईटी जोधपुर, एम्स भोपाल एक साथ एक टाइम पर। 11th का मेरा बैकलॉग हो गया था तो 24 में मैंने नीट एग्जाम दी फर्स्ट, बट आई नॉट गेट एनी कॉलेज। स्कोर कितना था इसमें? 156। मेन रीजन हमारे से तुम मतलब ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हो जो तुम्हारी वाली गलती करके बैठा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गलती तो नहीं, ये बच्चा है यथार्थ और ये महाराष्ट्र से आया हुआ है और आज बहुत मतलब प्राउडली हम लोग बोल सकते कि भाई 2 साल सेक्रीफाइस करने के बाद ये टी शर्ट्स आईआईटी जोधपुर, एम्स भोपाल एक साथ एक टाइम पर। और अभी हम लोग इसकी मेल आईडी पे देख रहे थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऑफर्स कि यहाँ पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आ जाओ बीटेक करने, एमबीबीएस करने। तो भैया ये बच्चे और सर इसकी जर्नी एक बार तुम बताओ भाई, कहाँ से कैसे पढ़े हो, किस तरह से? ये 12th में ये ओके। बेसिकली मैं अर्जुना से नहीं पढ़ा। अर्जुना के टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग में था, फिर मैंने लक्ष्य बैच ली और लक्ष्य में पूरा 12th पढ़ा और लक्ष्य नीट। फिर लक्ष्य नीट करते करते 11th का मेरा बैकलॉग हो गया था तो 11th बैकलॉग मैंने एमआर सर और यकीन 2.0 के जितनी फैकल्टी थे उनसे पढ़ा 11th पूरा। और फिर मैंने 2024 में मैंने नीट एग्ज़ाम दी फर्स्ट, बट due to some reasons that I not get any college, then I take a drop. In that drop year I study then at that time I take all groups physics, chemistry, math and bio. उस टाइम पे मैंने पूरा नीट का सिलेबस यकीन 2.0 से पढ़ा और जेई का प्रयास वहाँ पे। फिजिक्स में बता रहे तुम कैसे फिजिक्स कैसे करा? हाँ, फिजिक्स का स्कोर कितना फिजिक्स में? 156। ये इतने टफ पेपर में कैसे आया? मतलब इनको बताओ, ज्ञान दो थोड़ा। वन एंड मेन रीजन हमारा सर। नहीं तो तुम ट्रिक क्या बता रहे थे? बिट मतलब जो सर क्लास में क्वेश्चन कराते, ये मत सोचो कि वो एज इट इज कॉपी पेस्ट आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई होगा, क्योंकि पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए बना रही। नॉट ऑल बट सम क्वेश्चंस विल बी ट्रिकी, सो उसके लिए पेपर क्लासरूम में से आएगा बट कुछ क्वेश्चंस बिट वाइज आएंगे। इफ हमारे सर ने पूरा क्वेश्चन लिखा 3-4 लाइन का, उसको ट्राई करो कि बिट्स में सॉल्व करो। मींस ए हाफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खुद तैयार करो। हमारे सर खुद असाइनमेंट वगैरह देते और सर अपने से ज़्यादा सर मेहनत करते। तो ठीक है भाई वही नहीं और आपके चलो तो अभी ठीक है। नीट 2025 में रैंक क्या आई तुम्हारी और उसमें जेई में रैंक क्या आया और कॉलेज कौन सा मिला फाइनली, और तुमने छोड़ा कौन सा कॉलेज? नीट में ऑल इंडिया रैंक 1093 आई, जेई एडवांस में 4102 आई और नीट में एम्स भोपाल मिल रहा था और वो मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है। तो मैं आप आईआईटी जोधपुर में फर्स्ट ईयर में हूँ। और तुम्हारी जो कहानी है, जैसे लक्ष्य में तुमने कुछ गलतियां करी जिसके कारण तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे लक्ष्य वाले, ठीक है ना, इनके लिए अगर इस टाइम पे, जैसे अभी क्या सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो गया ना, तो इस टाइम पर क्या करना चाहिए भाई तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि देखो हम लोग हमेशा बोलते सर हमेशा बोल रहे, लेकिन बच्चों का होता है ना कि भाई बच्चा, तुम लोग अभी जस्ट 1 साल तुम इनसे सीनियर हो, तुम बता सकते हो अच्छे से कि इस टाइम पर क्या करना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में क्या करना चाहिए? बेसिकली स्टार्टिंग विथ फिजिक्स में जो सर पढ़ा रहे वो पूरा ध्यान लगा के और पूरा हार्डवर्क से करो पूरा। और ये मत सोचो कि मतलब टीचर पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरे चैप्टर के लिए दूसरा टीचर, ये बिल्कुल मत करो। सबसे बड़ी गलती एज अ फ्रेशर 12th लक्ष्य बैच का यही है। तो जो टीचर है उससे पूरा पढ़ो और इफ 11th का बैकलॉग है तो साइड बाय साइड पढ़ो। ऐसे मत छोड़ो कि 1 महीने में 12th कर लूंगा, 1 महीने में 12th के साथ साथ पैरेलली खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स निकालो, क्योंकि एक बार लक्ष्य से मतलब आप नीट क्लियर हो गया तो फिर टेंशन नहीं, फिर पूरी लाइफ सेटल है। इफ बाय गॉड ग्रेस 1% नहीं हुआ तुम्हारा लक्ष्य यकीन बैच में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। वर्क प्रेशर और सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा आएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। इसलिए जो बोलते हैं ना, वो फर्स्ट मतलब गाड़ी में निकल जाता आर या पार, सीधा पार हो जाओ। और बाकी बॉटनी जूलॉजी किससे पढ़ा तुमने? बॉटनी मैंने विपिन सर से पढ़ा और जूलॉजी समाप्ति मैम से। फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर आपसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित जी सर। ओके, तो भाई एक सर बच्चे से ये पूछना था, आप बताओ कुछ।
नहीं यार बढ़िया है। मतलब कई बार बच्चे जब स्क्रीन पर आते हैं ना, तो पहली बार आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। तो ये खुल के अपनी बातें बता नहीं पाएंगे आपको सारी बातें, बट ठीक है, अप एंड डाउन आता है। इससे सीखने वाली बात यही है कि यार नहीं हुआ पहली बार में, नहीं कर पाया पहली बार में, कोई बात नहीं। और रैंक इतना ख़राब नहीं था, इसका रैंक कुछ 38-40 हज़ार के आसपास था 2024 में, जब नीट का पेपर बहुत इजी आया था। तो 38-40 हज़ार के आसपास रैंक था ना भाई, 38-40 हज़ार के आसपास रैंक था। कोई छोटा कॉलेज जीएमसी मिल भी रहा था, लेकिन वो बहुत ही नया कॉलेज था, तो इसने नहीं लिया और अपने आप पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। और इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट था। चारों को मैनेज करते हुए पढ़ाई किया भाई ने, और अच्छा हुआ, मतलब अच्छा परफॉर्म किया। पेपर भी इस बार का नीट का वैसा ही था जैसा सॉर्ट ऑफ जेई का होता है। तो जेई में रैंक आए तुम्हारे कुछ 1,000 समथिंग, 4,000 जेई में 4,000 और नीट में लगभग 1,000 समथिंग रैंक है। तो एम्स भोपाल मिल रहा था, एम्स भोपाल इन्होंने छोड़ दिया और IIT जोधपुर में हो। टी शर्ट भी पहन के घूम रहा है IIT जोधपुर का, बहुत बढ़िया। पीछे दिखा, प्राउडली घूम रहा है IIT जोधपुर, बहुत बढ़िया। अगले साल तुम्हें भी आना है।